हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 818। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो इसका सही जवाब था आईएनएस कवरत्ती। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, अनीमिया मुक्त भारत एएमबी सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब था हरियाणा। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के लिए किसान सूर्य उदय योजना का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए 24 अक्टूबर को गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्य उदय योजना लॉन्च करेंगे। किसान सूर्य उदय योजना के तहत किसान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे। राज्य सरकार 2023 तक इस योजना के तहत ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। पीएम मोदी अहमदाबाद सिविल अस्पताल में टेलीकार्डियोलॉजी के लिए यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर एंड मोबाइल ऐप के साथ संगल बाल चिकित्सा हृदय अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है गुजरात। बात करें गुजरात की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री टोही MR मिशन के पहले महिला बैच में किस पायलट को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा। भारतीय नौसेना ने डॉर्नियर विमान पर मैरीटाइम समुद्री टोही MR मिशन के लिए 3 महिला पायलटों का अपना पहला बैच तैयार किया है। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, शुभांगी स्वरूप और शिवांगी अब डॉर्नियर विमान पर सभी MR मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दक्षिणी नौसेना कमान SNC द्वारा डॉर्नियर विमान पर परिचालन को अंजाम दिया। तीनों महिला पायलट 27वें डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स के 6 पायलटों में शामिल थी जिन्होंने INS गरुड़ में आयोजित पासिंग आउट में पूरी तरह से ऑपरेशनल समुद्री टोही MR पायलट के रूप में स्नातक डिग्री को हासिल किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस मनाया जाता है। इसके द्वारा शांति स्थापना में राजनयिकों के योगदान को याद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस की शुरुआत 2017 में ब्रासीलिया में भारतीय कवि व राजनयिक अभय के ने 24 अक्टूबर को की थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंडी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के क्रियान्वयन में देश के 30 शीर्ष जिलों में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला अव्वल रहा है। केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालय ने वर्ष 2020-2021 के तहत इस संबंध में सूची जारी की।
जिसमें मंडी जिला अधिकतम किलोमीटर सड़क बनाने वाले सर्वोत्तम जिलों में पहले स्थान पर रहा है। 20 वर्ष पूर्व PMGSY के शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश ने इस वर्ष अप्रैल से लेकर अब तक 1104 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसके नेशनल पार्क्स में आता है पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और CM है जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाइफ इन मिनिएचर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल तरीके से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की। यह संस्कृति मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना है। लाइफ इन मिनिएचर नामक एक नई परियोजना में दुनिया भर के लोग गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के कई 100 लघु चित्रों को देख सकेंगे। परियोजना में मशीन लर्निंग, रोबोट कैमरों के साथ डिजिटलीकरण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर जादुई तरीके से कला के इन विशेष कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर 2000 से अधिक संग्रहालयों का संग्रह देख सकते हैं। यह कला, इतिहास और दुनिया के अजूबों का पता लगाने का एक शानदार तरीका है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप iOS और एंड्रॉयड पर ऑनलाइन मुफ्त उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह प्रणाली इस्तेमाल करने वालों के लिए अनुकूल है और रहन सहन को आसान बनाती है। भूमि और किसान कार्यालय LNDO वर्तमान में लगभग 60,000 वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियों के साथ काम कर रहा है। यह एक संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करता है जिसमें विवरण और संपत्ति का रूपरेखा नक्शा शामिल है। इन विवरणों को अब पोर्टल पर ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने गरीब परिवारों की मदद के लिए YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया। परिवार के मुखिया को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लाई गई इस बीमा योजना की प्रीमियम का भुगतान सरकार ही करेगी। कोरोना के कारण आर्थिक संकट पैदा होने के बावजूद गरीब परिवारों के कल्याण का संकल्प के साथ YSR बीमा योजना शुरू की गई है। बीमा दावों को निपटाने में 15 दिन लगेंगे। राज्य सरकार प्रीमियम के रूप में हर साल पूरे 510 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। श्वेत राशन कार्ड वाले सभी परिवार योजना के लिए पात्र हैं। नामांकित बीमा धारकों की सूची ग्राम सचिवालयों में प्रदर्शित की जाएगी। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिकोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिगत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। CM है YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बढ़ते कोविड-19 मामलों के खिलाफ कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट उपाय लागू करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम सरकार बढ़ते कोविड-19 मामलों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य 26 अक्टूबर से कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट को अपनाएगा। इसके द्वारा सरकार का उद्देश्य मिजोरम राज्य में स्थानीय प्रसारण की श्रृंखला को तोड़ना है। राज्य में कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर R लालथंगलिया की अध्यक्षता में एक बैठक में निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने किसी भी कोविड-19 रोकथाम के उपायों के लिए लागू करने के लिए शून्य सहिष्णुता नीति प्रदान की है। बात करें मिजोरम की तो इसमें आता है मुरलिन नेशनल पार्क, दम्पर टाइगर रिजर्व और तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और CM है जोरमथंगा। अगला प्रश्न है,
साद अल हरीरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। अरब देश लेबनान में पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी को राष्ट्रपति मिशेल आउन ने नई सरकार के गठन के लिए प्रधानमंत्री नामित किया है। नई सरकार को कोविड-19 के चलते देश में पैदा हुई परिस्थिति के साथ ही बीते दिनों बैरूत में हुए भयंकर विस्फोट के बाद बने हालात से जूझना होगा। बात करें लेबनान की तो इसकी कैपिटल है बैरूत और करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंडोरा। यूरोप का एक छोटा सा देश अंडोरा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल हो गया। इससे पहले 2016 में नौरू गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189वां देश के रूप में शामिल हुआ था। अंडोरा मुख्यतः पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है और कोविड महामारी ने पर्यटन को पूरी तरह से ठप कर दिया है, इसलिए इसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना पड़ा। अंडोरा देश यूरोप का छठा सबसे छोटा देश है और दुनिया का 16वां सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल 468 वर्ग किलोमीटर 181 वर्ग मील है। बात करें अंडोरा की तो इसकी कैपिटल है अंडोरा ला विला और करेंसी है यूरो। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो किसान सूर्य उदय योजना गुजरात में शुरू की गई है। इंडियन नेवी में मैरीटाइम रिकॉन्सिनेंस में पहले फीमेल बैच में है लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी। इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स डे अक्टूबर 24 को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हिमाचल प्रदेश के मंडी ने टॉप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की है। ई धरती जियो पोर्टल हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च की है। BPL फैमिलीज के लिए इंश्योरेंस स्कीम आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट मिजोरम में शुरू किया गया है। साद अल हरीरी को लेबनान का नया प्रधानमंत्री डेजिग्नेट किया गया है। अंडोरा IMF में 190वां मेंबर बना है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, साद अल हरीरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।